अब अगर शहर में कोई सीरियल किलर लगातार लड़कियों की हत्या कर रहा हो, ऐसे में एक लड़की देखती है कि एक रहस्यमयी और अनजान व्यक्ति लगातार उस पर नजर रख रहा है, साथ ही उसका पीछा भी कर रहा है। अब तक आपने सीरियल किलर पर बेस्ड बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, लेकिन ये मूवी थोड़ी अलग है। दोस्तों, हम बात करेंगे साल 2022 में रिलीज हॉलीवुड मूवी वॉचर की। वॉचर इंग्लिश लैंग्वेज की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी में लीड रोल में है माइका मोनरो, कार्ल ग्लोसमैन और बर्न गोदमन। बात करें मूवी की, तो एक अमेरिकन कपल जूलिया और फ्रांसिस रोमानिया के बुखारेस्ट में रहने के लिए जाते हैं। जूलिया केवल इंग्लिश लैंग्वेज जानती है, वहीं फ्रांसिस को रोमन लैंग्वेज की भी जानकारी है। वह एक अपार्टमेंट में रहना शुरू करते हैं। कमरे की खिड़की पर बहुत बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं जिससे बाहर का नजारा दिखाई दे सके। अगली सुबह जूलिया देखती है एक व्यक्ति सामने की बिल्डिंग की खिड़की से उसे देख रहा है। दूरी की वजह से जूलिया उसका चेहरा नहीं देख पाती है। धीरे धीरे जूलिया देखती है कि वो व्यक्ति लगभग रोजाना उसे देख रहा है। एक रात जूलिया और फ्रांसिस वॉक पर निकलते हैं जहां उन्हें एक औरत के मर्डर का पता चलता है। अगली सुबह उन्हें न्यूज से पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर जवान औरतों की बहुत ही क्रूर तरीके से हत्याएं कर रहा है। लोकल मीडिया में उसे स्पाइडर नाम से पुकारा जाता है। जूलिया यह सब जानने के बाद चौंक जाती है और उसका डर और भी बढ़ जाता है। अगले दिन जूलिया मार्केट जाती है जहां वह देखती है कि एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। जूलिया डर जाती है और वह पास के एक स्टाफ रूम में छिप जाती है, लेकिन वह व्यक्ति जूलिया को देखता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। जूलिया घर जाती है जहां वह फ्रांसिस को इसके बारे में बताती है। फ्रांसिस उसके साथ मार्केट की उस शॉप में जाता है और वीडियो फुटेज देखता है। इससे यह साबित नहीं हो पाता कि वह व्यक्ति जूलिया को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। जूलिया अपनी पड़ोसी इरीना से मिलती है जो उसे रोमन भाषा की जानकारी देती है। अभी वहां दरवाजे पर इरीना का बॉयफ्रेंड दस्तक देता है, लेकिन इरीना उसे चले जाने को कहती है। जूलिया पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाराज होकर कहीं तुम पे रौब दिखाएगा तो तुम क्या करोगी? पर इरीना पास के टेबल की ड्रॉर में रखी छोटी पिस्टल दिखाती है। ये पिस्टल मेरी हिफाजत करेगी। दोनों इस पर हंसने लगते हैं। जूलिया रात को देखती है कि सामने की खिड़की पे वह व्यक्ति फिर से खड़ा है। जूलिया ये चेक करने के लिए क्या वह व्यक्ति उसे ही देख रहा है, जूलिया अपने हाथ को उठाकर इशारा करती है। वह व्यक्ति भी उसे हाथ उठाकर इशारा करता है, जिससे जूलिया बुरी तरह से डर जाती है। वह फ्रांसिस को इसके बारे में बताती है। फ्रांसिस पुलिस के साथ उस व्यक्ति से मिलने जाता है। जूलिया फ्रांसिस के वापस आने पर पूछती है, क्या यह वही व्यक्ति है जिसने शॉप में उसका पीछा किया था? फ्रांसिस उसे कुछ नहीं बताता है और कहता है कि तुम बेकार में डर रही हो, हम किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते हैं। जूलिया एक दिन शहर में कहीं जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह देखती है कि ये वही व्यक्ति है जो शॉप में उसका पीछा कर रहा था। जूलिया चुपके से उस व्यक्ति का पीछा करती है। जूलिया उसका पीछा करते हुए एक स्ट्रिप क्लब में जाती है जहां वह व्यक्ति सफाई कर रहा होता है। अभी उसे वहां इरीना मिलती है जो उस क्लब में स्ट्रिपर का काम करती है। जूलिया इरीना से उस व्यक्ति के बारे में पूछती है, पर इरीना को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जूलिया घर आ जाती है, तभी उसे एक डरावना सपना दिखता है और वह उठ जाती है। उसे इरीना के कमरे से इरीना की चीख सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर इरीना के कमरे के बाहर शोर मचाती है। अपार्टमेंट की मालकिन और अन्य लोग आ जाते हैं। अपार्टमेंट की मालकिन मास्टर की से दरवाजा खोलती हैं। कमरे में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ बस एक बिल्ली होती है। जूलिया पास के कई चीजों को देखती है जिससे उसे शक होता है कि कुछ तो हुआ है। अपार्टमेंट की मालकिन फ्रांसिस को फटकार लगाती हैं क्योंकि उनकी वाइफ की वजह से सभी लोग परेशान हैं। फ्रांसिस उनसे माफी मांगता है। फ्रांसिस जूलिया को ये सब उसका भ्रम बताता है। फ्रांसिस कहता है कि उसने सीरियल किलर को अपने दिमाग में बसा लिया है और अपना मानसिक संतुलन खो रही है। अगले दिन इरीना का बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन इरीना से मिलने आता है और दरवाजा नहीं खुलता। जूलिया क्रिस्टियन को लेकर उस व्यक्ति के अपार्टमेंट में जाती है जो उसे रोजाना घूरता है। जूलिया क्रिस्टियन से दरवाजा खुलवाने को कहती है कि वह जान सके उसे घूरने वाला और पीछा करने वाला व्यक्ति एक ही है। क्रिस्टियन काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्रिस्टियन वहां से चला जाता है। जूलिया खुद दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलने पर वह देखती है कि वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति है। वह लौटने लगती है, तभी वह लिफ्ट के पास उस व्यक्ति को देखती है जो उसका पीछा करता है। जूलिया अपने घर लौट जाती है। रात को एक व्यक्ति पुलिस के साथ जूलिया और फ्रांसिस से मिलने उनके यहाँ आता है। जूलिया देखती है कि यह वही व्यक्ति है जो उसका पीछा करता है। उसकी पहचान डैनियल वेबर के रूप में होती है। डैनियल जूलिया पर आरोप लगाता है कि वो उसका पीछा करती है और जूलिया ने ही उसके पिता को डिस्टर्ब किया है। पुलिस दोनों को आपस में मतभेद मिटाने को कहती है
जिस पर दोनों राजी हो जाते हैं। जूलिया फ्रांसिस के साथ एक पार्टी में जाती है जहां फ्रांसिस रोमन भाषा में अपने दोस्तों के साथ जूलिया का किलर को लेकर मजाक उड़ाता है। जूलिया कुछ शब्दों द्वारा समझ जाती है कि फ्रांसिस उसका मजाक उड़ा रहा है। वह नाराज होकर पार्टी छोड़कर घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो मेट्रो में चढ़ती है जहां वह देखती है कि मेट्रो खाली है और वहां डैनियल बैठा हुआ है। डैनियल जूलिया को अपने बारे में बताता है कि वह अपने पिता का ख्याल रखता है और रोजाना बस ऐसे ही नीरस जीवन को जीता है। जूलिया डैनियल के शॉपिंग बैग में देखती है जिसमें उसे लगता है कि एक कटे हुए सर की आकृति जैसा कुछ है। वह डर के मेट्रो से उतर जाती है और घर पहुंचकर सारा सामान पैकिंग करना शुरू कर देती है। अभी उसे इरीना के रूम से एक संगीत की आवाज सुनाई देती है। वह इरीना के रूम में जाती है जहां वह देखती है कि इरीना की डेड बॉडी बिना सर के है। वह डर जाती है। वह शोर मचाए इससे पहले ही कोई उसके चेहरे को प्लास्टिक से ढक देता है। जूलिया होश में आती है तो देखती है कि डैनियल सामने बैठा है। वह जूलिया को बताता है कि मैंने जब इरीना को मारा तब तुमने शोर मचाया और जब तुम मकान मालकिन के साथ कमरे में आई मैं इरीना की डेड बॉडी को लेकर पास की अलमारी में छिप गया। मुझे लगा तुम मुझे ढूंढ लोगी लेकिन तुम नाकाम रहे। अभी जूलिया को फ्रांसिस के आने की आहट आती है। वह चिल्लाने वाली होती है लेकिन डैनियल उसके गले पर तेज हथियार से वार कर देता है। जूलिया गिर जाती है। डैनियल तसल्ली करता है कि जूलिया मर चुकी है। वह इरीना के रूम से बाहर निकलता है जहां फ्रांसिस उसे देख लेता है। डैनियल फ्रांसिस पर हमला करने वाला होता है। अभी उस पर फायर होता है। इरीना के रूम से जूलिया इरीना की रखी छोटी पिस्टल से डैनियल को गोली मार देती है। डैनियल मारा जाता है। जूलिया खून से लथपथ होती है और वह फ्रांसिस को घूर कर देखती है क्योंकि उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।